हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इस टॉपिक के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना एकदम डिफिकल्ट है। हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा जीओसी। जीओसी बोले तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्या इसका यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, लेट सपोज हम एक रिएक्शन सपोज करते हैं, दिस इज अ रिएक्शन, और इस रिएक्शन में ए प्लस बी एक कंपाउंड है, वो आपका मिल रहा है एक दूसरे कंपाउंड एक्स प्लस वाई से रिएक्ट करके उसने एक नया कंपाउंड बना लिया है ए एक्स प्लस बी वाई। ये एक आपका नया कंपाउंड बन गया है, मतलब रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया। अभी प्रोडक्ट बना कैसे होगा, इसको समझना मीन्स ए ने बी के साथ कैसे कांटेक्ट किया होगा, ए ने बी के साथ सॉरी ए ने बी के साथ कैसे कांटेक्ट किया होगा। पहले रिएक्शन से पहले वो एक दूसरे से बॉन्डेड थे, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ए जो है वो कांटेक्ट कर लेता है एक्स के साथ, बी जो है कांटेक्ट कर लेता है वाई के साथ। तो अब इनका कांटेक्ट जो हुआ है वो कैसे हुआ होगा, ये हमारे लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें ए बी मिलके एक्स वाई के साथ एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं ए एक्स एंड बी वाई, ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब ये जो इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये प्रोसीड कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए हमें केमिस्ट्री में एक फिनोमिना पढ़ना पड़ेगा, वो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हुआ होगा, ए और एक्स ने बॉन्ड बनाया होगा, बी एंड वाई ने बॉन्ड बनाया होगा। कैसे बना ये बॉन्ड, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इफेक्ट। उनमें से एक पहला इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। सबसे पहला इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो अब जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है। ये इफेक्ट जो आपका होता है, ये बताता है ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को। किसको बताता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सप्लेन करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा, ये एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप समझा जाता है। तो सबसे पहले होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड जो आप पढ़ते हैं वो होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट या रेजोनेंस। फिर उसके बाद जो हम सी पार्ट में पढ़ेंगे, थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। यदि हम इन तीनों चीजों को समझ लें, इट मीन्स हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही आसान होने वाली, क्योंकि ये इफेक्ट ही आपका आगे का पार्ट डिसाइड करते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना डेप्थ में समझ आने वाला है और कितना सरफेस लेवल पे समझ में आने वाला है। तो चलिए वन बाय वन इन इफेक्ट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो हमारा आज का डिस्कशन का पॉइंट रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो रहेगा, अब पहले इंडक्टिव इफेक्ट जानने से पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है इस इफेक्ट को समझने के लिए, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। कौन अट्रैक्ट करेगा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है
वो क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे लेट सपोज एक कंपाउंड है, मैं बनाया ए बी करके एक कंपाउंड है, उसमें एक एटम ए है एंड एक एटम बी है। हम लेट सपोज कंसीडर करके चल रहे हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, तो यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ए क्या करेगा, बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, लाइक दिस। ये जो एरो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि बी के जो इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन वो अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ रहे हैं, कि जिस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है उसी ऑर्बिटल में रहेंगे। लेकिन जैसे आपने मैग्नेट देखी, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि नॉर्थ पोल कंप्लीटली टूट के जाके मिक्स हो जाता है एस पोल के साथ, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही जो बी के इलेक्ट्रॉन है वो ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यदि वो ए की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है ए की तरफ, और बी की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है। अब एक बात हमें और पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आपके किस साइड आ रहा है, ए की साइड नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मींस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। इट मींस हम कह सकते हैं कि ए पे जो चार्ज इंक्रीज हो रहा है वो लेट सपोज डेल्टा से इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है उसका। तो जितना डेल्टा से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ उतने ही अमाउंट से यहाँ पे आपका डिक्रीज हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन ए की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं तो बी पे चार्ज आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सा मीनिंग है। तो अब यहाँ पे हम देखें, एक ग्रुप है, एक जो एटम वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा एटम है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। बस यही समझने के लिए हमें इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। यदि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बार समझ ली तो इंडक्टिव इफेक्ट आना बहुत ही एक आसान सिंपल है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में चलते हैं, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। यदि हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की तो मैं लेट सपोज एक कंपाउंड हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज अ कंपाउंड। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन से डील करना हमारा जायज बात है। तो यहाँ पे एक मैंने कार्बन चेन ली है जिसमें मैंने एक एटम एक्स कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, कंसीडर किया जा रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एक्स की। तो देखिए क्या होगा, अभी तक जो होता आ रहा था वही होना है, सिर्फ देखो क्या हो गया यहां से कि जो एक्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन को। यदि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव आ गए, लेकिन यदि हम बात करें जब ये कार्बन आपका ये फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ, जब ये एक्स कनेक्टेड नहीं था इन कार्बन से तो सभी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। लेकिन एक्स के कनेक्ट होते ही कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के वो एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए। एक्स की तरफ अट्रैक्ट होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक टाइप से हम कहेंगे कि डेंसिटी कम हो गई है। अभी डेंसिटी कम हो गई तो फर्स्ट वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड वाले कार्बन से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उतने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना फर्स्ट वाले कार्बन का एक्स ने किया था। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए, दैट्स वाई हम डेल्टा पॉजिटिव लगा देते हैं, डबल डेल्टा पॉजिटिव। डबल डेल्टा का मीनिंग है कि कुछ अमाउंट ही चार्ज आपका इधर की साइड आपका शिफ्ट हुआ है। ऐसे ही सेकंड वाला जो है वो क्या करेगा, थर्ड वाले से थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
लेकिन उतना नहीं जितना सेकंड ने फर्स्ट से किया था, फर्स्ट ने सॉरी सेकंड से किया था। और ये इफेक्ट ऐसा देखा जाता है कि थर्ड कार्बन तक जाते जाते इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थर्ड और फोर्थ कार्बन की, वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। यदि ऑलमोस्ट सेम हो गई तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन का कोई अट्रैक्शन होगा ही नहीं, कि थर्ड जो है फोर्थ से कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। यदि अट्रैक्ट नहीं करेगा तो यहां तो एक सिंपल सा लॉजिक निकल के आ गया कि थर्ड कार्बन तक जाते जाते इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो आती है वो आती है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो हम यह समझते हैं कि जो एक्स है उसने इस चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या किए, अट्रैक्ट किए। अब यदि वो अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा माइनस आई ग्रुप। और जो ये इफेक्ट लगा रहा है उसको बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट। चलिए आ जाते हैं बाकी। ये जो कार्बन चेन है जिससे एक्स ने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया था, वो जो कार्बन चेन है वो इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ एक टाइप से अट्रैक्ट करवा रहा है। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि ये देने वाला ग्रुप है तो इसको बोला जाएगा प्लस आई ग्रुप। या हम कहेंगे कि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अब यदि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो हम यदि हम बात करें टाइप्स की, तो हमारे पास टाइप्स में इंडक्टिव इफेक्ट के टू टाइप्स निकल के आते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप शो करेंगे उन ग्रुप्स को बोला जाएगा प्लस आई ग्रुप्स। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनको बोला जाएगा प्लस आई ग्रुप्स। अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि प्लस आई माइनस आई में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए प्लस आई का मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। यदि वहां डेंसिटी कम है इट मींस नेगेटिव चार्ज कम है। यदि नेगेटिव चार्ज कम है तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज का, मींस प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई प्लस आई ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सेकंड आता है हमारा इसी के साथ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बोले या माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को बोला जाएगा माइनस आई ग्रुप्स। अब यदि माइनस आई ग्रुप की बात करें तो माइनस आई ग्रुप वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है इनको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं वो माइनस आई। अब बात आती है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। उससे पहले हम जो इंडक्टिव इफेक्ट की बातें हैं कुछ बता देते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो जब भी आप एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुट करते हैं तो वहां पे डेफिनेटली इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। तो कहा जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा एक बात और है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, कि जैसे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर जाते जाएंगे ये इफेक्ट आपका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता जाएगा, मतलब कम होता जाएगा और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा आफ्टर थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन तक ये इफेक्ट दिखता है लेकिन थर्ड कार्बन के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। एक पॉइंट और आता है कि ये जो इफेक्ट है यदि एक से ज्यादा ग्रुप है जो ये इफेक्ट लगा रहे हैं तो ये इफेक्ट आपका एडिटिव इन नेचर होता है। मेन से आपका इफेक्ट ऐड होता जाता है, जैसे जैसे आपके ग्रुप लगते जाते हैं सेम नेचर के ग्रुप तो ऐड हो जाएगा। और बाकी के यदि हम बात करें एक और बात की कि ये इफेक्ट जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट
एक वीक इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ये ट्रेवल करता है। कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रेवल होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब यदि ये बात क्लियर होगी तो इस पे कुछ बातें हम करते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई ग्रुप प्लस आई है या माइनस आई है। तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें पता होनी चाहिए कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी जिस ग्रुप की, वो ग्रुप माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेने वाला, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ग्रुप देने वाला मींस प्लस आई। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यदि हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए तो पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड द नेचर ऑफ ग्रुप्स। फाइंड द नेचर ऑफ ग्रुप्स इन फॉलोइंग मार्क्ड ग्रुप्स। आपको कुछ ग्रुप मार्क किए हुए मिलेंगे, उनको आपको नेचर बताना है कि उनका नेचर क्या है, क्या वो प्लस आई शो कर रहा है या माइनस आई। चलिए फर्स्ट पे आते हैं। एक आपको कंपाउंड दिया है, दिस इज अ कंपाउंड। यहां पे आपका कनेक्टेड है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बोला जा रहा है कि ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है ये रिंग पे कौन सा इफेक्ट लगा रहा है। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता हूं। तो ये जो कंपाउंड है आपको देखना है कि कौन किससे कनेक्टेड है और किसके बारे में पूछा गया है। जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये रिंग का ये कार्बन, यदि हम इस रिंग का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये आपका जो बाहर वाला कार्बन है जो रिंग से कनेक्टेड है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और जो रिंग वाला कार्बन है वो sp2 है। अब हमें ये बात पता होती है कि sp कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 कार्बन से। ये हमें डाटा पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा रीजन होता है एस करेक्टर की वजह से, कि जितने ज्यादा एस करेक्टर होंगे किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में तो उतना ही ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब एस कैरेक्टर का क्या लेना देना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, वो आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, क्योंकि एस जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 वाले से, तो ये क्या कर रहा होगा बाहर वाला ग्रुप रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। मीन्स कौन सा इफेक्ट लगा रहा है ये? माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट। चलिए और बात कर लेते हैं। यदि एक कंपाउंड आपको दिया जाए, दिस इज अ कंपाउंड, इसमें यदि आपको OH लगा दिया जाए, बोला जाए कि इसका कौन सा इफेक्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो वो भी क्या करेगा रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहेंगे ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। चलिए और कुछ बातें करते हैं। यदि मैं कहूं आपको कि ये कंपाउंड है आपका, इसके साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो वो तो डेफिनेटली कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करते हुए आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम बात करें CH3 CH2 CH2 NO2, पूछा जाए कि NO2 जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, तो आंसर होगा कि NO2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन से ज्यादा है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही माइनस आई ज्यादा। चलिए और कुछ लेते हैं। CH3 CH2
CH2 एंड CH3। बोला जाए कि CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगा रहा है यहां पे इस वाली चेन पे। तो यहां से एक बड़ा ही कंफ्यूजन वाला पार्ट निकलता है कि यदि हम इस कार्बन को देखें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 है और जिस कार्बन से वो कनेक्टेड है उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 है। मींस दोनों ही कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हमारा आंसर होगा कि कोई भी चार्ज का क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी चार्ज इधर से उधर जाएगा नहीं जाएगा तो क्या कहेंगे, नो इफेक्ट। यहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट हो ही नहीं रहा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना जरूरी है। दैट्स व्हाई यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने की वजह से कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। चलिए एक और कर लेते हैं। यदि बोला जाए कि ये आपको रिंग दे दी गई है, इससे CH3 कनेक्टेड है, बता रहे हैं कि CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है यहां पे। तो आपको पता होना चाहिए कि CH3 है, उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो आपको ये पता हो गया कि जो रिंग वाला कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाहर वाले से, दैट्स व्हाई वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा CH3 के। दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि CH3 जो है यहाँ पे वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो लाइक दिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट लगाता है यदि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो। जैसे लेट सपोज हम यहां लगा दें NH2, तो जो नाइट्रोजन है अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो ये अपन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई होगा या माइनस आई होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट का एकदम बेसिक्स है कि जब भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आए तभी इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है। बिना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अब कौन सा ग्रुप प्लस आई होगा, कौन सा माइनस आई होगा, ये डिसाइड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो आपका माइनस आई, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो आपका हो जाएगा प्लस आई। दैट इज सिंपल। तो ये आपका था इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले वीडियो में रेजोनेंस के लिए कि रेजोनेंस क्या होता है